हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट। दोस्तों, आप चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आज की इस वीडियो में आपको हमारी इस वीडियो में से एक क्वेश्चन 100% जरूर देखने के लिए मिलेगा। सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए पूरा ध्यान से देखना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, उसने बोला है यदि आंसर ANSWER में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, शायद आपने ये क्वेश्चन पहले नहीं किया होगा, आपको नहीं पता होगा ये क्वेश्चन कैसे होते हैं। सिंपल सवाल है, अच्छे सवाल है और एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको सभी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस सवाल को। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ANSWER, इसमें बोला गया है कि कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, देखो। सबसे पहले तो हमें ये देखना है इन ABCD के अंदर ये कौन से नंबर आते हैं और कौन कौन सी इनकी नंबर्स पढ़ते हैं। जैसे A, ठीक है, A के बाद क्या आना चाहिए, B नहीं है, फिर C नहीं है, D है, D नहीं है, E है, हाँ E है। A और E इन दोनों का मैच हो गया, यानी कि A और E। एक तो मेरे पास ये जोड़ा बना। हमें यही देखना है ABCD में, ABCD इसमें यही फाइंड आउट करना है कि इनका कौन सा जोड़ा बनता है। बस नंबर पर वही आना चाहिए। ठीक है, देखो इसने कितने गैप लगाए बीच में, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए के बाद 1 2 3 4 आ रहा है B। ठीक है, ए के ई के बीच में 3 अक्षर छूटे हुए हैं, यहाँ पर भी A और E के बीच में 3 अक्षर का गैप है, तो यानी कि A और E का जोड़ा बना। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ABCDE, A और E हो गया, मैच हो गया, एक तो जोड़ा AE का बन गया। ठीक है, अब EF है नहीं, तो ये वाला तो हो गया कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं N से। N के बाद क्या आना चाहिए, O तो है नहीं, P भी नहीं है। N से स्टार्ट किया, NOPQR बन गया, N का और R का, एक N का और R का ये जोड़ा बना। ठीक है, अब ख़त्म होगी लाइन। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे S से। STUV नहीं है, S के बाद T आना चाहिए, T तो नहीं है, U भी नहीं है, V भी नहीं है, तो इसका भी ख़त्म हो गया काम। अब W, जहाँ से बचे वहीं से स्टार्ट करना है। देखो W हमने ये तीनों ANS कंप्लीट कर लिया, अब हम W पाए। W से देखा, W के बाद तो X आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो E है, ये तो बना नहीं, Y भी नहीं है, तो W भी ख़त्म हो गया। अब E से स्टार्ट करते, E के बाद क्या आता है, F तो यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ तो R है, तो ये भी जोड़ा बनाएगा नहीं। अब हम इस वापस चलते हैं। पहले तो हमने यहाँ से स्टार्ट से शुरू किया था, अब हम चलते हैं इधर से। पहले हम राइट से चल लेते, अब लेफ़्ट से चलेंगे। ठीक है, लेफ़्ट की तरफ चलेंगे। अब R से देखते हैं, R के बाद क्या आना चाहिए, S नहीं है, T नहीं है, U भी नहीं है, V है, V भी नहीं है, W नहीं है। ठीक है, R के बाद चले हम, यहाँ पर हमें किसी का मैच नहीं आया। अब E देखते हैं, आगे चले पीछे चले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ ABCD के अंदर स्टार्टिंग से चलना है बस। जैसे ABCDE और N से बाद OPQR ऐसे चलना है। अब E से चलते हैं। E के बाद क्या आता है, F नहीं है, G भी नहीं है, G के बाद क्या आता है, H भी नहीं है, H के बाद आता है I भी नहीं है, तो E का इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, W देखते हैं। अब WXYZ ये भी नहीं है। अब S देखते हैं, STU ये भी नहीं है। अब N देखते हैं, NM नहीं है। अब R तो ख़त्म हो गया। अब E का हमने पूरा देख लिया। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका आंसर आया हमारे पास, उसने देखो बोला था जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 है। इसका आंसर हमारे पास एक AE और एक आया NR, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा B, यानी कि 2। ठीक है,
तो हमारे पास दो ही तो जोड़े बने, एक ए का और एक एन आर का। नहीं समझ आया, दोबारा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, आपको आसान रहेगा और ये जल्दी समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसने बोला है शब्द DELUSION में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो इसमें भी यही तरीका लगेगा। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ। DELUSION, ठीक है, DELUSION, ठीक है। अब देखो कैसे करना है। डी से स्टार्ट किया, यहाँ से डी से स्टार्ट किया, डी के बाद क्या आना चाहिए, डी के बाद ई आना चाहिए। इस ABCD में अल्फ़ाबेट में देखना है, मैं डी के बाद ई है, बिल्कुल है, एक जोड़ा बना है मेरा डी का और ई का। ठीक है, डी और ई एक जोड़ा तो हमारा ये बन गया। अब डी ई हो गया, ई के बाद क्या आना चाहिए, डी स्टार्ट कर रहा है, DEF, एफ भी नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई है। डी से स्टार्ट किया, DEFGHI, तो यानी कि डी का और आई का, एक मेरे पास डी और आई ये वाला जोड़ा बना। ठीक है, देख लो डी के और आई के बीच में 1 2 3 4 का गैप है। यहाँ पर भी डी के और आई के बीच में 1 2 3 4 का गैप है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में उतना ही गैप होना चाहिए जितना यहाँ पर दिया गया है। अब DI हो गया, अभी तो पूरा कंप्लीट करना है। डी के बाद DEFGHI, जे नहीं है, के भी नहीं है। अब डी तो इस पूरी श्रृंखला में चला गया। अब ई के देखते हैं, ई के बाद क्या आना चाहिए, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई है, ई और आई। मेरे पास एक बना ई का और आई का, ई और आई। ठीक है, देखो ई और आई के बीच में कितने अक्षर पड़ते हैं, 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3 है। ठीक है, हो गया, आई हो गया। ई के बाद EFGHI, जे नहीं है, के भी नहीं है। अब ई ने भी अपना काम खत्म हो गया। अब एल से स्टार्ट करते हैं। ई ने तो अपना काम खत्म कर दिया। अब एल के बाद एम आना चाहिए, एम है नहीं है, LMN नहीं है, ओ भी नहीं है, पी क्यों नहीं है, एल का काम खत्म। अब यू का देखते हैं। यू के बाद क्या है, यू के बाद है वी, लेकिन यहाँ पर तो एस है, ये भी नहीं बनेगा। UVWXY नहीं बनेगा। अब एस से देखते हैं, STUV नहीं बनेगा। आई से देखते हैं, जे नहीं है, के भी नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। आई का हो गया। अब OM नहीं, ओ के बाद तो एम आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एन है, ये भी नहीं बनेगा। अब इधर से तो जो हमने दाईं तरफ जा रहे थे, हम राइट तरफ जा रहे थे, तो हो गया। अब हम चलते हैं उल्टी तरफ से, इधर लेफ्ट तरफ चलते हैं। ठीक है, एन से स्टार्ट करो, NO, हाँ बन गया, एन और ओ। देखो एन के बाद क्या आता है, एन के बाद आता है ओ, और यहाँ पर मेरे पास एन के बाद ओ है, तो एक मेरे पास बना एन का और ओ का जोड़ा। ठीक है, एन का और ओ का एक जोड़ा ही बन गया। NOP नहीं है, क्यों नहीं है, आर नहीं है, STU नहीं है, एन का काम खत्म। अब ओ का, OP क्यों आर, STU नहीं है। आई से IJKL, हाँ है, IJKL, आई का और एल का भी है। देखो IJKL, ठीक है, इनके बीच में कितने हैं, आई और एल के 2, यहाँ पर भी देखो आई के और एल के 2 बीच में अक्षर है। ठीक है, जे और के। ठीक है, आई और एल, ये भी मेरे पास बन गया। ठीक है, IJKL हो गया, MN नहीं बना। अब STUVW नहीं बना। एल, अब एल से LM, एल के बाद क्या था, M नहीं है, LMN नहीं बना, EF नहीं बना। बस पूरा हो गया हमारे पास, सभी के अक्षर हमने जांच कर लिए। तो अब देखते हैं हम इसमें आखिर आंसर में क्या आ रहा है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर 4 निकल कर, 1 2 3 4 5 निकल कर आ रहे हैं, 5 जोड़े हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिखाया हुआ है। क्वेश्चन में आंसर में दिया हुआ है कोई नहीं, 1 2 3 से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर हमारा ई। ठीक है, 3 से अधिक, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नहीं आया क्वेश्चन समझ में तो दोबारा आप वीडियो को देखिए, आपके क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। एक क्वेश्चन और मैंने इसका लिया है ताकि आपको बिल्कुल पूरी तरह से ये क्वेश्चंस आ जाए। आपको इस क्वेश्चंस को अपने आप करना है, क्वेश्चन नहीं होगा आपसे, फिर आपको वीडियो देखना है। उसने बोला है शब्द इंग्लिश ENGLISH में अक्षरों को ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच ठीक उतने ही अक्षर है जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, जोड़े बनाने हैं। ठीक है, बन जाएंगे भाई, आसान है, देखते हैं। ENGLISH। ठीक है, अब इनके बीच देखना है ई। ठीक है, अब देखते हैं। अब ई से स्टार्ट करते हैं, ई से स्टार्ट करते हैं और इधर चलते हैं दाईं तरफ। ठीक है, ई के बाद क्या आना चाहिए? एफ नहीं है, EF। जी है, ई का और जी का बना, ई और जी। ठीक है, देखो ई और जी के बीच में एक अक्षर का गैप है और यहाँ पर भी ई और जी के बीच में एक अक्षर का गैप है। ठीक है, आंसर हो गया हमारा। अब जी हो गया EFGHI। अब ई का और आई का बन गया, ई का और आई का बन गया, 2 जोड़े बन गए। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग शुरू करता हूँ मैं। EFG का बना था, GH आना चाहिए, नहीं आया, आई आ गया, ठीक है, इसका जोड़ा बन गया। के भी नहीं है, एन से स्टार्ट करो। NO आना चाहिए, नहीं है, P नहीं है, Q नहीं है, R नहीं है, S नहीं है। ठीक है, N का भी काम खत्म। अब G के बारे में देखो, G के बाद क्या आता है? GH, H के बाद I, एक G का और I का बन गया। हाँ भाई, G का और I का, एक हमारे पास ये जोड़ा बना। ठीक है, G के बाद H आना चाहिए, नहीं था, I है था। ठीक है, मैंने दोनों का जोड़ा बना दिया। I के बाद J आना चाहिए, नहीं है, K नहीं है, L, अब L का देखते हैं। LM नहीं, N भी नहीं है, O भी नहीं है, IJK नहीं है, S के बाद T आना चाहिए, H है, गलत हो गया। अब हम इधर से चलते हैं, बाईं तरफ चलते हैं। ठीक है, H से देखो, H के बाद क्या आता है? I नहीं है, J नहीं है, K L। H से देखते हैं, HI नहीं है, J नहीं है, K L M N नहीं है। S से स्टार्ट करते हैं, S के बाद क्या आता है? S T U V W X नहीं है। I से देखते हैं, I J K L M नहीं है। अब L से देखते हैं, L M N, हाँ है, L का और N का जोड़ा, L का और N का। ठीक है, ये वाला जोड़ा बना। ठीक है, L M N हो गया, L M N O आगे ख़त्म हुआ नहीं। अब G के बारे में देखते हैं, G से GHI नहीं है, फिर N के बाद क्या आता है? NO नहीं है। तो यानी कि हमारे पूरी जो श्रृंखला है पूरी हो चुकी है, दाएं से भी और बाएं से भी, दोनों तरफ से हमने इसको पूरी कर ली। तो हमारे पास जो जोड़े निकल कर आए वो आए कितने? 4। और ऑप्शन की तरफ देखते हैं क्या कहा है, 1 2 3 4, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा? आंसर आ गया हमारे पास D, यानी कि हमारे इसके आंसर आए 4 जोड़े बनेंगे इसमें से। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसने बोला है HTUTR के प्रत्येक अक्षर की केवल एक बार प्रयोग करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। यानी कि हमें ऐसा शब्द बनाना है जिनका कोई मीनिंग हो, कोई अर्थ हो। बनाए गए शब्द का 5वां अक्षर आपका उत्तर होगा। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनते हैं तो आपका उत्तर X होगा। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनता तो आपका उत्तर Y होगा। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इम्पोर्टेंट है, NTPC के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ग्रुप D के लिए भी, और पुलिस SSC और बैंक के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, इसने यहाँ पर दिया है HTUTR। ठीक है, मुझे 5 अक्षर दिए हुए, 1 2 3 4 5। इन 5 अक्षर को आगे पीछे करके कुछ भी करके इसका एक ऐसा मीनिंग बनाना है, एक ऐसा शब्द बनाना है जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा। अगर हम इसे उठाएं, कैसे बनाओगे आप? कैसे बनाओगे? आपको करना है 1 2 3 4 5। ठीक है, कैसे करोगे आप इसे? अगर मैं इसे उठाऊं RTTUH, इसका कोई अर्थ होता है? नहीं, कोई मीनिंग नहीं है। आगे पीछे करके आप कोशिश कीजिए करने की। उसके बाद देखते हैं
UTTRH, इसका कोई अर्थ होता है? नहीं, कोई अर्थ नहीं होता। अब दूसरा देखते हैं क्या है। हाँ TR, हाँ TR, इसको पलट दो UTH, ठीक है। इसका मीनिंग होता है भाई, क्या मीनिंग है इसका? TRUTH, ट्रुथ, इसका मतलब होता है सत्य, ठीक है। क्या मीनिंग निकला इसका? सत्य यानी कि सच, ठीक है। बन गया भाई हमारा मीनिंग। अब देखो उसने क्या बोला आगे, एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। शब्द तुमने बना लिया, बनाए गए शब्द का 5वां अक्षर आपका उत्तर होगा। अब इसमें देखो 5वां अक्षर कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो जो 5वां अक्षर होगा वो कौन सा हुआ हमारे पास? 5वां अक्षर आया हमारे पास H, ठीक है। कितना? H। अब बस आंसर देखो तो क्या है, H भी है ऑप्शन में, R भी है, U भी है, X भी है और Y भी है। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा वो क्या आएगा? H, ठीक है। अगर इसका कोई अर्थपूर्ण शब्द ना बनता, उसने बोला है यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनते हैं तो आपका उत्तर X होगा। इससे एक से अधिक शब्द बन सकते हैं क्या ऐसे जिनका कोई मीनिंग हो? कोशिश कर लेना, ट्राई कर लेना, नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आपका उत्तर X होगा। अगर एक से ज़्यादा इसके मीनिंग बनते तो हम फिर X उत्तर देते, यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनता तो उत्तर फिर Y देते। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर मीनिंग बन चुका है और इसका हमारे पास आंसर आ गया है H। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। उसने बोला है यदि OVEN के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए, साथ ही प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को केवल एक ही बार प्रयोग करते हुए नए अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, किसी न किसी पेपर में जरूर दिखाई देगा क्वेश्चन। संख्या चेंज हो सकती है लेकिन तरीका नहीं चेंज होगा। अब देखो OVEN, ठीक है, के प्रत्येक स्वर को, भाई वोवेल्स पूछ रहा है, ठीक है भाई, स्वर पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्वर और यहाँ पर लिख देता हूँ व्यंजन, ठीक है। अब स्वर कौन कौन से होते हैं आपको तो पता ही है, A, E, I, O और U, ठीक है, ये तो होते हैं स्वर। और जो बाकी बचे, जो भी मेरे पास जो X, Y, Z जो बच रहा है आगे जितना भी, इन सबको छोड़ करके जितने भी ABCD में हमारे अल्फ़ाबेट में बचे हुए हैं वो सब व्यंजन में आते हैं, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा है, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाए। O, क्या O स्वर है? हाँ है, ठीक है, O हमारा स्वर में आ रहा है, यानी कि क्या करना है हमें, स्वर को जो इसको तो एक पीछे लेना है और व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से, यानी कि इसमें हमें +1 करना है, ठीक है। जो स्वर होंगे उसमें -1 करना है और जो व्यंजन है उसमें +1 करवा रहा है, ठीक है। अब देखो O है, इसमें हम -1 करेंगे, क्यों? क्योंकि उसने बोला है पिछले अक्षर से बदल दिया जाए। O से पहले क्या आता है? O से पहले N आता है, मैंने यहाँ लिख दिया N, ठीक है। अब V देखते हैं, V क्या है हमारा? V तो हमारा वोवेल्स में है ही नहीं, तो ये क्या है? व्यंजन में है, तो इसमें +1 होगा। V के बाद क्या आता है? W, V के बाद आ गया W, ठीक है, W हो गया। अब E देखते हैं, E हमारा क्या है? वोवेल्स है, इसमें हमें -1 करना है। E से पहले क्या आता है? D हमने लिख दिया। अब N देखते हैं, N क्या है हमारा? N तो हमारा व्यंजन है, यानी कि इसमें हमें +1 करना है, इससे अगले वाला अक्षर लेना है। N के बाद क्या आता है? O हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो क्या कहा है उसने आगे, अगले अक्षर से बदल दिया जाए, ठीक है। साथ ही प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग करते हुए। अब ये जो मेरे पास आए हैं, अब मुझे इनका प्रयोग करना है, वो भी सिर्फ एक बार, एक अक्षर को सिर्फ एक ही बार प्रयोग करना है, 2 बार नहीं। एक ही बार प्रयोग करते हुए नए अक्षर से कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं? इसका प्रयोग करके ऐसे कितने अक्षर हैं जो मैं बना सकता हूं, और वो भी उनके मीनिंग होने चाहिए, अर्थपूर्ण होने चाहिए, ठीक है। देखो करो से, आप इसे कैसे करोगे, कैसे बनाओगे इसका अर्थपूर्ण शब्द? अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, कितने शब्द बन सकते हैं? N,
DOW, क्या इसका कोई मीनिंग होता है? नहीं। दूसरा अक्षर देखते हैं, WODN, बनता है? नहीं बनता। और आगे पीछे करके देखो, ऐसी 1 2, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 3 2 1 4, कुछ भी करो, आगे पीछे करके देखो, इसका आंसर बनाना है हमें। अगर मैं इन दोनों को स्टार्टिंग में उठाता हूँ DO और यहाँ पर उठाऊँ NW, क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं, ये भी इसका कोई अर्थ नहीं है। अब दोबारा उठाता हूँ, इसका अर्थ इधर कर देता हूँ, D उठाया और इन दोनों को पलटा, DOW, ठीक है भाई, बन गया। डाउन, डाउन का अर्थ होता है भाई, क्या होता है? नीचे। डाउन का अर्थ क्या होता है? नीचे। तो मेरे पास जो अक्षर बना वो बना क्या? डाउन, ठीक है। और तो मेरे पास अक्षर बन ही नहीं रहे, ये तो बन ही नहीं रहे, तो मेरे पास सिर्फ एक ही बना, डाउन। क्या पूछा है उसने? आंसर में देखते हैं कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही अक्षर का एक ही शब्द बनाया जा सकता है, डाउन, इसका अर्थ है नीचे। और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। फटाफट से नोट कर लीजिए प्लीज़। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। उसने बोला है एक शब्द है PREDICAMENT के तीसरे, 7वें, 8वें और 10वें अक्षरों से यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा होगा? यदि वैसा कोई शब्द नहीं बन सकता तो उत्तर X दे, और एक से अधिक वैसे शब्द बन सकते हैं तो उत्तर Y दे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, आराम से सिखा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि मेरा काम आपको सिखाने का है, ठीक है। सब सिखा कर जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको लिखते हैं PREDICAMENT, ठीक है, ये उसने बोल दिया आगे। अब देखो इसको कैसे करेंगे आगे। उसने बोला है कि तीसरे, 7वें, पहले मैं इन पर नंबर डालता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल मेरे पास 11 अक्षर है। अब तीसरे, 7वें, 8वें और 10वें अक्षरों से कौन कौन सा? तीसरा कौन सा है? ई। 7वें पर कौन है? ए, ठीक है। 8वें पे क्या है? एम, ठीक है। 10वें पे अक्षर क्या है? एन, ठीक है। से यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है, अब इससे मुझे कोई ऐसा शब्द बनाना है जिसका कोई अर्थ हो, मीनिंग हो, ठीक है। पलटो इसको, ठीक है। क्या करेंगे हम इसको? MEAN, क्या इसका कोई अर्थ होता है? हाँ, अर्थ होता है। क्या इसका मतलब होता है? अर्थ, यानी कि मीनिंग। मीन मतलब किसी का शब्द का अर्थ, कोई मीन, ठीक है। तो एक तो ये बन गया। अब और देखते हैं इसको पलट के। एक NAME, एक नेम बन गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नाम, ठीक है। 2 बन गए। अब और इसको पलटते हैं, MANE, मैन, ठीक है। इसका कोई अर्थ होता है? हाँ, क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ होता है घने बाल। क्या होता है? घने बाल, ठीक है। और देखते हैं, 3 शब्द बन गए हमारे। अब और देखते हैं, और बनेंगे क्या? ANME, इसका कोई अर्थ बनता है? नहीं, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। तो हमारे पास कितने बने? 3। इससे 3 शब्द बने जिनका कोई अर्थ निकला। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में उसने बोला है यदि वैसा कोई शब्द बनता है तो शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा होगा? यदि वैसा कोई शब्द नहीं बनता तो उत्तर X दे, और एक से अधिक वैसे शब्द बन सकते हैं तो उत्तर Y दे। हाँ, इसका आंसर क्या आएगा? Y इसका आंसर। क्यों है? क्योंकि एक से ज़्यादा इसके अर्थ निकल रहे हैं। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। उसने बोला है अगर ORJANISE शब्द के पहले, तीसरे, 5वें और 8वें सब अक्षर से कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है तो उसका तीसरा अक्षर क्या होगा? अगर एक से ज़्यादा शब्द बन सकते हैं
तो उत्तर y दे। अगर कोई ऐसा अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता तो उत्तर x दे। इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है, नहीं क्वेश्चन होगा फिर आपको वीडियो देखनी है। ठीक है, देखते हैं। ORGANISE। ठीक है, अब इसके पहले मैं इस पर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 है इसमें। पहले, तीसरे, पाँचवें, आठवें, पहला, तीसरा, पाँचवा और आठवां, बस ये अक्षर लेने हैं हमें। इनसे कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। पहले पे क्या है O, तीसरे पे क्या है G, पाँच पे N है और 8 पे हमारा E है। अब हमें इससे कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेंगे, इसमें से देखेंगे। ठीक है, इसका अर्थपूर्ण शब्द बनाएंगे। इसको बनाएंगे NOGE। इसका कोई अर्थ होता है? नहीं, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। अब EONG, क्या इसका कोई अर्थ है? ना, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। अब इसको पलटते हैं और NOEG, क्या इसका कोई अर्थ है? इसका भी कोई अर्थ नहीं है। अब और से पलटते हैं GONE, हाँ भाई बन गया। इसका अर्थ है क्या? इसका अर्थ, इसका अर्थ होता है गोन। गोन का मतलब होता है जाना। ठीक है, गो मीन्स जाना, और गो की सेकंड फॉर्म गोया है गोन। ये गो की थर्ड फॉर्म है। गो सेकंड फॉर्म इसकी वेंट है, और जो इसकी थर्ड फॉर्म है वो क्या है? गोन। ठीक है, तो ये गोन है। गोन का मतलब क्या होता है? जाना। तो यानी कि इसका हमारा जो आंसर निकला, इसका कोई अर्थ निकल गया गोन का। अब देखो उसने आगे क्या बोला है, तो उसका तीसरा अक्षर क्या होगा? ठीक है, इसका तीसरा अक्षर क्या है? तीसरा अक्षर है इसका N। ठीक है, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ऑप्शन में है N, हाँ, ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर। फटाफट से नोट कर लीजिए प्लीज़। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। उसने बोला है, दोस्तों वीडियो लंबी भली हो सकती है, लेकिन आज का ये जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चन सही से मिलेंगे। इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला से। क्वेश्चन नंबर 8 है। उसने बोला है, शब्द POULTICE का नया रूप क्या होगा यदि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं ओर के तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में इसके बाईं ओर के दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, मतलब बदल दिया जाए। ठीक है, कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को? आपको अपने आप करना है, क्वेश्चन नहीं होगा फिर आपको वीडियो चलानी है। ठीक है, POULTICE और E, ये मेरे पास दिया हुआ है। अब मैं पहले देखता हूँ स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। मैंने आपको बता दिया, जो स्वर होता है वो होता है A, E, I, O और U। और जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन जितने भी, इन्हें छोड़ करके जितने भी बचे X, Y, Z, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी बचे हैं वो सब व्यंजन है। बस इन्हें याद रखना, A, E, I, O, U ये होते हैं स्वर। अब देखो उसने क्या बोला है। उसने बोला है, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं ओर के तीसरे स्थान पर, यानी कि जो व्यंजन होगा उसमें हमें +3 करना है। ठीक है, तीसरा अक्षर तो लेना है, दाईं ओर चलना है और +3 करना है, तीसरा अक्षर लेना है। ठीक है, प्रतिस्थापित कर दिया जाए और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में इसके बाईं ओर के दूसरे अक्षर, इसमें हमें दूसरा अक्षर लेना, +2 करना है। इसमें हमें चलना है बाईं ओर। ठीक है, और इसमें चलना है हमें दाईं ओर। देखते हैं, P है। ठीक है, P क्या है? क्या P स्वर है? नहीं, P तो व्यंजन है। अब देखो इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पर क्या आएगा? दाईं ओर देखो P कहाँ है? P ये रहा। दाईं ओर तीसरा स्थान, दाईं ओर चलेंगे तो इधर चलेंगे ना भाई, दाईं ओर चलेंगे तो हम इधर चलेंगे। ठीक है, बाईं ओर चलते तो हम वापस चलते लेफ़्ट। तो अब देखो P
क्यों, आर एस, एस आएगा। क्यों, इसमें +3 ऐड कर दो, पहला दूसरा तीसरा, पी की जगह कितना आया, एस। ठीक है, अब आगे ओ देखते हैं। ओ कहाँ पे है, ओ तो स्वर है, वोविल्स है। इसमें मुझे बायां लेना है, वो भी +2। तो ओ कहाँ है, ओ के बायां, बाएं चलेंगे तो इधर चलेंगे, वो के। ओ से पहले एक एन आता है, एन से पहले एम आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा एम। ठीक है, या फिर आप ओ देख लो और ओ से 2 पहले चलोगे तो एम आ गया। अब आगे यू देखते हैं। यू भी हमारा वोविल्स है, इसमें भी -2 करना पड़ेगा, बाएं तरफ चलना पड़ेगा। ये रहा यू से पहले क्या आता है, टी से पहले एस, तो यहाँ पर आ गया एस। भाई यू से अगर हम बाईं ओर चलेंगे -2 यानी कि +2 यानी कि पीछे जाएंगे, बाईं ओर चल रहे हैं ना, तो इसलिए माइनस चल रहा है। दाईं ओर चलते तो प्लस करते, बाएं चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इससे पहले मुझे चल दिया, यू से पहले चला मैं, कितना आया, ऐसा आया, 2 पहले चला, ऐसा आ गया। अब एल देखते हैं। एल क्या है हमारा, स्वर है कि व्यंजन है, एल तो हमारा व्यंजन है। ठीक है, अब इसमें दाईं ओर चलना है, दाईं ओर कहाँ गया, एल कहाँ है, एल ये रहा। इसके दाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इसका मान आया ओ। अब टी देखते हैं। टी क्या है, टी भी हमारा व्यंजन है, इसमें भी दाईं ओर चलना है, 3 जोड़ना है। टी के दाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, डब्लू आ गया। ठीक है, अब आई देखते हैं। आई तो हमारा वोविल्स है, वो कहाँ है आई, ये रहा आई। इसके बाईं ओर चलना है, 2 जोड़ना है, 1 2, जी आएगा। ठीक है, उसके बाद सी देखते हैं। सी क्या है हमारा, सी हमारा व्यंजन है और इसमें 3 जोड़ना है, दाईं ओर चलना है। सी ये रहा, इसके 3 जोड़ेंगे हम, 1 2 3, एफ आएगा। अब ई देखते हैं। ई हमारा वोविल्स है, ई से 2 पहले लेना है, 1 2, सी आएगा। अब देखो ऑप्शन में कहाँ है, एस एम एस ओ डब्ल्यू जी एफ सी, तो इसका जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा 1 आ गया। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट था ऑप्शन ए में, तो इसलिए मैंने इसको करेक्शन किया, इसमें सही किया, ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, और तो किसी ऑप्शन में आया ही नहीं है, तो ये क्या आया, SMSOWGFC, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसने बोला है यह शब्द PRODUCT प्रोडक्ट के अक्षरों का वर्ण क्रमानुसार पुनर्व्यवस्थित करने पर शब्द में कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। देखो उसने क्या दिया है, PRODUCT, PRODUCT। ठीक है, अब अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार चलना है हमें। अंग्रेजी वर्णमाला, इसका क्या मतलब है, अब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार चलना है हमें। अब इसका क्या मतलब है, वर्ण के क्रम अनुसार पुनर्व्यवस्थित। ठीक है, कितने स्थानों का, कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, नहीं बदलेगा। देखो अब हमें इसमें बताना है। ठीक है, अंग्रेजी के क्रम के अनुसार हमें चलना है और बताना इसमें है। ठीक है, इसके अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग करना है। देखो ए है, इसमें ए नहीं है, बी है, बी नहीं है, सी है, हाँ है, सी आ गया। ठीक है, सी हमारे पास है, सी हमने रख दिया। सी के बाद क्या आता है, डी, डी है इसमें, हाँ डी है, डी लिख दिया। अब यहाँ क्या आएगा, डी के बाद ई, ई नहीं है, एफ है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई नहीं है, जे नहीं है, के नहीं है, एल एम नहीं है, एन नहीं है, ओ है, ओ मैंने यहाँ लिख दिया। ओ के बाद क्या आता है, पी, पी है इसमें, हाँ पी है, ये रहा, यहाँ पर आ गया पी। क्यों, क्यों नहीं है, आर है, आर आ गया। फिर एस, एस नहीं है, टी, टी है, टी आ गया। फिर उसके बाद यू, यू ये रहा, यू भी है। ठीक है, तो यानी कि ABCD के अनुसार चलना है, ABCDEFGHIJKL। ठीक है, और इसमें देखना है अक्षर कौन कौन से आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अनुसार में से यहाँ पर रख देना। अब देखो उसने बोला था कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि बदलेगा नहीं। तो देखो P के स्थान पर C आ गया, बदल गया। R के स्थान पर D आ गया, ये बदल गया। O के स्थान पर O नहीं बदला, O के स्थान पर तो O है, ये तो नहीं बदला। अब देखते हैं D के स्थान पर P आ गया, बदल गया। U के स्थान पर R आ गया, ये भी बदल गया। C के स्थान पर T आया, ये भी बदल गया।
टी के स्थान पर यू आया, ये भी बदल गया। तो इसका जो आंसर आएगा इसमें दिखाया गया है कि कितने अक्षर है, तो वह है सिर्फ एक। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सवाल जरूर मिलेगा आपको देखने के लिए ऐसा भी, फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। ये मैंने ABCD आपके लिए दोबारा इसलिए लिखी है ताकि आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर श्रृंखला A से Z में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आपके बाएं से 13वें के दाएं 7वां है। ठीक है, अब देखो इसने बोला है बाएं से, ठीक है भाई, बाएं से में चलना है। बाएं से, उसने बाएं से बोला है, बाएं किधर है हमारा, देखो ये बायां है, ये तो हम चलेंगे इधर से बाएं से, ठीक है, और इधर चलेंगे हम दाएं से। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बाएं से और इधर चलेंगे दाएं से, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है, कौन सा अक्षर आपके बाएं से 13वें के 12वें, बाएं के 13वां, देखो मैं यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पे कौन आया, M, कंप्लीट, 13 हो गया। अब 13वें के दाएं, दाएं किधर चलना है भाई, दाएं तो इधर ही है, दायां तो इधर ही जा रहा है, उसने नहीं बोला दाएं से, उसने बोला दाएं 7वां है, यानी कि M 13 इससे दायां 7वां है। अब इसमें 7 और जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर जो क्या आया हमारे पास वो आया यहाँ पर 7 हो गया, यानी कि 13 और 7 टोटल हो गया 20। इसको आप प्लस कर सकते हो ऐसे, 13 + 7 कितना हो गया 20 इज़ द राइट आंसर। और 20 पे कौन आता है, टी हमारा इसका आंसर आ गया। प्लस भी कर सकते हो आप, क्योंकि उसने बोला है पहले हम यहाँ पर आए, बाएं से स्टार्ट किया, 13 स्थान तक आए, अब उसने बोला है बाएं से 13वें के दाएं, 13वां यहाँ पर आया। अब देखो यहाँ पर आप ऐसे समझ लो से, आप यहाँ पर आ गए हो, आपका ये एक दायां है एक बायां है, दायां आपका ये वाला है राइट, और ये आपका बायां है। तो अब जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचे M पर 13 पे, तो उसने बोला है यहाँ से दाएं लेना है, तो दाएं किधर जाओगे, दाएं तो इधर जाओगे ना, ये रहा दायां, तो इधर से देखना में 7वां T है, तो T आंसर हमारा राइट हो गया। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, उसने बोला है आपको A से लेकर Z तक की वर्णमाला दी गई है, G और U के एकदम बीच में आने वाला अक्षर कौन सा है। ठीक है, किसके, G और U के, G के और U के, इन दोनों के बीच में आने वाला कौन सा अक्षर होगा। अच्छा सवाल है, ठीक है, देखो काउंट करते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसके अंदर कितने हैं 13, 13 का मतलब क्या है, 13 अक्षर है, यानी कि 6 इधर होंगे 6 इधर होंगे और एक बीच में होगा, तभी तो 13 बना, इसका हाफ 6 इधर 6 इधर, तो बीच में आया। अब देखो, अब इसको क्या करेंगे, दो तरीके इसके करने के, दोनों बताऊंगा, ठीक है। 6 अक्षर छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 इधर हो गया, अब इधर से 1 2 3 4 5 6 इधर से, यानी कि 6 इधर छूट गए और 6 इधर छूट गए, बीच में हमारा बचा N, तो ये इन दोनों के, G के और U के दोनों के बीच में कौन है, N, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं आपको इसका बताता हूँ दूसरा तरीका, सेकंड। ठीक है, दूसरा तरीका करने का क्या है, G कितने पे आता है, G आता है 7 पे। ठीक है, G आता है हमारा 7 पे, और इधर देखते हैं U कितने पे आता है, U आता है हमारा 21 पे। ठीक है, 21 पे आ गया। इसको करने का तरीका क्या है, देखो शॉर्ट, इधर 7 है और इधर 21, इन दोनों को प्लस करो, 7 + 21, और इन दोनों का हाफ करो। आधा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उनके बीच में है, सेंटर में है, इसलिए मैंने इसका आधा किया। तो ये 7 पे है और ये 21 पे है, दोनों का मैंने प्लस किया, कितना आया 28, 28 को 2 से काटा, कितना आया 14, 14 पे क्या आता है बस देख लो, 14 पे N आता है, तो इसका राइट आंसर हमारा N होगा। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जो भी आपको पसंद आए वो आप कर लेना, आपकी मर्ज़ी है। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, 12 है। उसने बोला है, ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपके लिए और आपको इस क्वेश्चन को करना है, नहीं क्वेश्चन होगा फिर आप वीडियो को देखना।
एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका ही। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं और 8वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, बाएं से 12वां, बाएं ये हो रहा बायां, बाएं से 12वां, देखो 12वां कौन सा है? 12 पे क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एल, ये आया हमारे पास एल। ठीक है, ये एल कितने पे है? ये दिया हुआ है इसने 12 पे। ठीक है, बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर ये कितने पे है? ये मेरे पास है 12 पे। ठीक है, 12 पे है। अब देखो आप यहाँ पर आ गए, आपने अपने दोनों हाथ इस तरह से फैला लिए, एक आपका राइट और एक आपका लेफ्ट। अब आप यहाँ हो एल। अब उसने देखो बोला क्या है? 12वें अक्षर के दाएं और 8वां अक्षर। दाएं किधर चलोगे आप? इधर तो चलोगे। क्यों इधर क्यों चलेंगे? क्योंकि ये हमारा राइट है। हमने दोनों हाथ अपने इस तरह से खोल लिए, एक इधर और एक इधर। तो दाएं तरफ चलेंगे, तो दाएं तरफ 8वां देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पे क्या आएगा? 8 पे हमारा आएगा टी। ठीक है, टी हमारा आ गया 8 पे। अब दूसरा तरीका भी है, यहाँ पर 12 आया, उसमें राइट जोड़ रहा है, राइट बढ़ रहा है, तो यानी कि 12 इसमें 8 और जुड़ रहा है, तो 20 पे कितना आया? 20 पे आया हमारे पास टी, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। एक क्वेश्चन और लिया मैंने इसका, आपको ये क्वेश्चन करना है। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाएं और 15वां अक्षर कौन सा होगा? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। देखो वर्णमाला में जे अक्षर के, पहले जे उठाओ, जे कहाँ पे है? जे ये रहा। अब जे आ गया, अब मैं आ गया यहाँ पर, मैंने अपना एक हाथ इधर करा और एक हाथ इधर, दोनों हाथ मैंने अपने फैला लिए। अब जे अक्षर के बाएं, बाएं किधर है? इधर, यानी कि मैं इधर चलूँगा, बाएं तरफ ही तो जा रहा है। ठीक है, बाएं तीसरे अक्षर के, जे का बायां तीसरा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा, मैं यहाँ पर पहुँच गया जे, किस पर? जी पर, और फिर मैंने यहाँ पर दोनों हाथ फैलाए अपने, एक इधर और एक इधर। ठीक है, अब जे अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाईं और 15वां, यानी कि अब यहाँ से जी से दाईं ओर लेना है मुझे 15वां। देखो कहाँ पड़ेगा 15वां? पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11 12 13 14 15, ये आएगा मेरे पास वी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है मेरे पास? इसके पास मेरा आंसर निकल कर आया वी। क्या निकल कर आया? वी, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 14, उसने बोला है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया और प्रत्येक दूसरे अक्षर को उससे हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर शेष बचे अक्षरों के बीच में होगा? ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। देखो मैंने इसको यहाँ पर विपरीत क्रम में लिखा, पहले यहाँ पर मैंने ए से स्टार्ट किया था, लेकिन अब यहाँ से जेड से स्टार्ट है, क्योंकि उसने बोला है विपरीत क्रम से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, अब प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए। देखो पहला अक्षर जेड, वाई को हटा दिया। ठीक है, फिर एक अक्षर, फिर इसे हटा दिया, फिर दूसरा, प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया उसने। ठीक है, एक छोड़ा एक हटाया, एक छोड़ा एक हटाया, एक छोड़ा एक हटाया, इस तरह से मैंने इसको हटा दिया। प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर शेष बचे अक्षरों के बीच में होगा? अब जो यहाँ पर बचा हुआ से लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पर जेड एक्स वी टी आर पी एन एल जे एच एफ, इधर डी और बी। ठीक है, मैं जानता हूँ पहले 26 थे, अब 13 बचे होंगे, देखता हूँ गिनकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है भाई, पहले 26 थे, आधा कर दिया, कितने बचे नीचे? 13। अब तो कौन सा अक्षर शेष बचे अक्षरों के बीच में होगा? ठीक है, इसका हाफ कर लो, कितने हैं? 13, यानी कि 6 इधर 12 और एक बीच में बचेगा 13। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इधर हटाया, 1 2 3 4 5 6 इधर हटाया, तो बीच में जो हमारे पास बचा वो कितना बचा? n, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। उसने दिया है प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद दिए गए विकल्प शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, अच्छा सवाल है, इसको कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर इसने दिया है STUPID
PENDOUS, ठीक है। ये मेरे पास गिवन है, दिया हुआ है। अब उसने बोला है नहीं बनाया जा सकता। पहला ऑप्शन उठाते हैं, पहला ऑप्शन PEN, दूसरा ऑप्शन TAPS, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास C दिया है स्टॉप, STOP, और डी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है DONT, ठीक है। ये मेरे पास ऑप्शन भी इन्हें गिवन है। उसने बोला है कि उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। देखो, क्या ये पेन इसमें से बताना है, इसमें से क्या ये शब्द कोई ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता? कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। देखो, P इसमें है, हाँ है, E है, E भी है, N है, N भी है, तो ये तो हमारा बन गया, ठीक है। ये चीज़ अगर इसमें होगी तो वो डेफिनेटली बनेगा, और अगर इनमें से कोई चीज़ इसमें ना हुई तो वो नहीं बनेगा। तो PEN, इसमें P भी है, E भी है और N भी है, तो बन गया। अब दूसरा देखते हैं, TAPS, T है, A है, A तो इसमें मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा, नहीं, A इसमें नहीं, यानी कि ये वाला इसमें नहीं बनेगा। तीसरा वाला चेक कर लेते हैं, STOP, S भी है, T भी है, O भी है और P भी है, ये भी बन गया, ठीक है। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन DONT, D है, O है, हाँ, N भी है और T भी है, ये भी बन गया। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आया वो आया ऑप्शन नंबर B, ठीक है, यानी कि TAPS। ये अक्सर नहीं बनेगा और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया है, नीचे के प्रश्न में एक शब्द तथा उसके बाद 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए अक्षर से बनाया जा सकता है। उस विकल्प को ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है HEARTLESS, HEARTLESS, ठीक है। ये मेरे पास गिवन है, ये मेरे पास उसने दिया हुआ है। अब देखो, उसने बोला है दिए गए अक्षर से बनाया जा सकता है, ऑप्शन A। यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन लिखे हुए इसमें SAFE, ठीक है। ऑप्शन B है HEAL, ऑप्शन C है RITE, ठीक है। ऑप्शन D है SITE। ये मेरे पास 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला कि प्रयोग करके बनाए जा सकते हैं। इन अक्षरों का प्रयोग करके ऐसा कौन सा इन चारों में से अक्षर है जो प्रयोग करके बनाया जा सकता है। देखो, S, क्या इसमें S है? हाँ है। A है? हाँ है। F है इसके अंदर? F नहीं है, F नहीं, ये तो नहीं बनेगा। उसने बोला बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये बन ही नहीं रहा। अब ये देखते हैं सेकंड वाला ऑप्शन H इसमें है, ठीक है। E है इसमें, E भी है, ठीक है। A भी है, ठीक है। L भी है, यानी कि ये वाला इसका बन गया। अब तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, R है, ठीक है। I है इसमें? नहीं, इसमें तो I कहीं दूर दूर तक भी नहीं, तो ये भी नहीं बनेगा। अब देखते हैं साइड I, इसमें भी I आ रहा है, ये भी नहीं बनेगा। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा वो कितना आएगा? ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये रीजनिंग का टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर अगर आप नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैथ के और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली नई वीडियो में अपने अगले नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।